हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियांस अकेडमी पर। हम मैथ में परसेंटेज देख लेते हैं। परसेंटेज में और क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए, एडिंग वैल्यू परसेंटेज। परसेंटेज क्वेश्चन देखिए। और एक शहर की आबादी, एक शहर की आबादी एक वर्ष में 40 लाख से बढ़कर 44 लाख हो गई। 44 लाख हो गई प्रति वर्ष वृद्धि की दर ज्ञात करो। वृद्धि की दर ज्ञात करो। सॉल्यूशन फाइंड करेंगे इसका। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक शहर की आबादी एक वर्ष में 40 लाख से बढ़कर 44 लाख हो गई। प्रति वर्ष वृद्धि की दर ज्ञात करो। एक ये देखिए 40 लाख से बढ़कर कितनी हो गई? 44 लाख। कितने साल में हुई है? एक साल में, 1 ईयर। कितनी बढ़ी है? 4 बढ़ी है। कितने पर ऊपर बढ़ी है? 40 के ऊपर। निकालना क्या है? परसेंट। परसेंट के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से 10 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10%। लिख लीजिए। सिंपल क्वेश्चन था ये। और क्वेश्चन देखिए। और क्वेश्चन देखिए। 2004 में शहर की जनसंख्या 2004 में शहर की जनसंख्या 1000 है। 1000 है। 2007 में यह बढ़कर 1331 हो गई। 1331 हो गई। तो प्रतिवर्ष वृद्धि दर ज्ञात करो। वृद्धि दर ज्ञात करो। यदि है प्रत्येक वर्ष एक निश्चित दर से बढ़ती हो। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2004 में शहर की जनसंख्या 1000 है। 2007 में यह बढ़कर 1331 हो गई। तो प्रति वर्ष वृद्धि दर ज्ञात करो यदि यह प्रत्येक वर्ष में एक निश्चित दर से बढ़ती हो। तो यहां पर देखिए 1000 लिखेंगे, यहां पर लिख देंगे 1000 और यहां पर क्या लिखेंगे? 1331। ये कितने साल में डिफरेंस है? 2004 से 2007 कितने साल का है? 3 ईयर। थर्ड ईयर मीन्स 3 साल का डिफरेंस है। हमें सबसे पहले इसको एक साल में चेंज करना है। तो एक साल में चेंज करने के लिए यहाँ पर इसका क्यूब ऑफ रूट ले लेंगे। 1331 का क्यूब ऑफ रूट लेने के लिए हम इसका 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो जैसे 1000 का घनमूल क्या आता है? 10 और इसका 1331 का होता है 11 होता है। देखना 10 इंटू 10 इंटू 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1000 और 11 इंटू 11 करेंगे तो 1331 होगा। 11 इंटू 11 121। 100 इंटू 11 करेंगे तो 11 11 80 1 4 22 और 1 23 80 लगी 1 80 2 11 11 और 2 23। यह क्या हो जाएगा? 1321। देखिए 10 और 11 हो जाएगा। ये किसका है? 1 साल का।
हमें प्रतिशत दर फाइंड करनी है, तो इसके लिए 10 से क्या हो रहा है 11, कितने का डिफरेंस है 1 का, कितने के ऊपर है 10 के ऊपर। निकालना क्या है प्रतिशत, प्रतिशत के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/10 की परसेंट वैल्यू क्या होती है 10%, 10% से बढ़ेगी। देख लीजिए क्वेश्चन को वापस पढ़िए। 2004 में शहर की जनसंख्या 1000 है, 2007 में ये बढ़कर 1331 हो गई, तो प्रतिवर्ष वृद्धि दर ज्ञात करो यदि है प्रत्येक वर्ष एक निश्चित दर से बढ़ते हो। यहाँ देखिए 1000 है और ये 1331 है, 2004 से 2007 हो रही है, तो कितने साल का डिफरेंस है 3 साल का। तो हम 3 साल को सबसे पहले किसमें चेंज करेंगे 1 साल में। तो 1000 का और 1331 का हम क्यूब ऑफ रूट लेंगे, तो 1000 का क्यूब ऑफ रूट क्या होता है 10, 1331 का 13, 31 का क्या होता है 11, दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है 1 का, कितने के ऊपर आ रहा है 10 के ऊपर। निकालना क्या है प्रतिशत, प्रतिशत के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 1/10 का परसेंट निकालेंगे तो ये देखिए 10 से 10 कैंसिल, 10% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन लिखिए एक कंपनी की आय में प्रति वर्ष परसेंट की वृद्धि होती है यदि वर्ष 2019 में इसकी आय रुपये थी और तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन आया होगा हमारा एसएससी फेज 9 2022 के एग्जाम में। ए देखिए 20, बी है 18, सी है 15 और डी है 25। सॉल्यूशन फाइंड करेंगे इसका। ये देखिए सॉल्यूशन, एक कंपनी की आय प्रति वर्ष परसेंट की दर से बढ़ रही है यदि प्रति वर्ष 2019 में इसकी आय 25,000, यहाँ देखिए 25,000 और यहाँ पर 2017 में क्या रह गई, जब हम इनको कैंसिल करेंगे देखिए 00 से 00 कैंसिल, 5 से कैंसिल कीजिए, ये क्या आ जाएगा 16 से 25। कितने साल में आई है 2017 से 19, तो 2 साल में, 2 साल में आई है तो 2 साल को 1 ईयर में बदलने के लिए हम इसका क्या लेंगे अंडर रूट, अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट लेंगे तो 16 का 4, 25 का 5, ये क्या हो जाएगा 1 साल में। कितने का डिफरेंस है 1 का, कितने के ऊपर है 4 के ऊपर। निकालना प्रतिशत है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/4% वैल्यू क्या होती है 25%, तो 25% हमारा आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए और क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन लिखिए सीमा अपनी आय का 5% यात्रा में खर्च करती है, यात्रा में खर्च करती है
खर्च करती है और बाकी का 20% भोजन में खर्च करती है, भोजन में खर्च करती है और फिर वह 120 रुपए डोनेट कर देती है, 120 रुपए दान करती है और अभी भी 1400 रुपये के साथ बची है। उसकी आय ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखना क्या होगा इसका। सीमा अपनी आय का 5% यात्रा में खर्च करती है और फिर वह बाकी का 20% भोजन में खर्च करती है और फिर वह 120 रुपए डोनेट कर देती है और अभी भी 1400 रुपए के साथ बची है। उसकी आय ज्ञात करो। सीमा अपनी आय, मान लीजिए उसकी आय x थी, 5% यात्रा में खर्च करती है। अब उसने 5% खर्च कर दिए, मान लीजिए 100% है उसके पास पैसे, जब 5% खर्च कर दिए तो कितने रह जाएंगे? 95% रह जाएंगे। तो 95% को क्या लिख देंगे? 95/100 इंटू लगा लीजिए। इसको कर रहे हैं हम सीरीज कॉन्सेप्ट, सीरीज मेथड से सोल्व कर रहे हैं। और बाकी का 20% भोजन में खर्च करती है, 20%, इसका 20% तो 80% बच जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 80/100 और फिर वह 120 रुपए दान करते हैं, 120 रुपए दान कर देती है तो -120 और अभी भी उसके पास 1400 रुपए बच जाते हैं। तो यहाँ पर 1400 लिख देंगे। अब इनको सॉल्यूशन देखना, यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काट लीजिए, 5 एकम 5, 5 नाम 45, 5 दूनी 10, 0। यहाँ पर 2 चौकू 8, 2 पंजो 10। x इंटू 19 इंटू 4/20 इंटू 5 बराबर ये 1400 में 120 ऐड करेंगे तो 1520 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए x बराबर 1520 इंटू 20 पंजो 100/19 इंटू 4 76। यहाँ पर डायरेक्ट 76 लिख लेते हैं। जब हम 76 को इससे कैंसिल करेंगे 76 टू जा, यहाँ पर 20 इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पर 2000 हमारा आंसर आ जाएगा, 2000 रुपए। सॉल्यूशन देखना वापस, सीमा अपनी आय का 5% यात्रा में खर्च करती है और बाकी का 20% भोजन में खर्च करती है और फिर वह 120 रुपए डोनेट कर देती है और अभी भी 1400 रुपए के साथ बची है। उसकी आय ज्ञात करो। मान लीजिए उसकी आय x थी, 5% यात्रा में खर्च कर दिया तो उसके पास कितने बच गए? 95% को क्या लिख सकते हैं? 95/100 और बाकी का 20% भोजन में खर्च कर दिया, 20% खर्च कर दिया तो रह जाएंगे कितने? 80%। 80% को 80/100 और 120 डोनेट कर देती है तो -120 लगा देंगे और फिर भी उसके पास 1400 रुपए बच गए तो 1400 रुपए इक्वल टू में लिख देंगे। अब इनको कैलकुलेशन करेंगे तो x इंटू 19 इंटू 4/20 इंटू 5 बराबर 1520। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2000 रुपए। तो उसके आय अब भी कितने हैं? 2000 रुपए लिख लीजिए। और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक परीक्षा में 53% छात्र विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए तथा 48% गणित में अनुत्तीर्ण रह गए।
अनुत्तीर्ण रह गए यदि 40% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे तो दोनों विषय में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए, कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए। सॉल्यूशन देखना, इसको हम वेन डायग्राम से सोल्व करेंगे। एक परीक्षा में 53 मैथ का और साइंस का बना लेते हैं, यहाँ पर तो ले लेते हैं साइंस, यहाँ पर ले लेते हैं मैथ। ये देखिए मैथ का, ये है साइंस का। एक परीक्षा में 53% छात्र विज्ञान में अनुत्तीर्ण रहे और 48% गणित में अनुत्तीर्ण रहे यदि 40% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे। 40% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण, दोनों विषयों में क्या है अनुत्तीर्ण मीन्स फेल की बात हो रही है, तो यहाँ पर लिख देंगे 40%। ये तो है एम इंटरसेक्शन एस 40%। मैथ की बात करेंगे तो 53% छात्र तो साइंस में हुए, तो साइंस में 53% छात्र हुए हैं, तो 53 में 40 घटा देंगे तो कितने रह जाएंगे 13% यहाँ पर। और मैथ की बात करेंगे तो 48% है, 40 हटा देंगे तो 8% यहाँ पर रह जाएंगे। अब देखना इसका सॉल्यूशन क्या होगा। फेल, फेल में देखिए एक परीक्षा में 53% छात्र साइंस में, तो यहाँ पर लिख देंगे 53। फेल की बात करें तो यहाँ पर फेल की डाटा लेंगे और 48% मैथ में, तो यहाँ प्लस के 48 लिख देंगे। यदि दोनों की बात करेंगे तो दोनों के लिए माइनस कर देंगे, तो माइनस के 40 कर देंगे। तो फेल बराबर क्या हो जाएगा 53 और 48 को ऐड कीजिए, क्या आ जाएगा 11 से लगी 1, 5 9 और 1 10, 101 माइनस 40 क्या आ जाएगा 61%। फेल कितने हो रहे हैं 61%, तो पास होने वाले विद्यार्थी क्या हो जाएगी संख्या 39%। तो हमारा 39% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को वापस रिपीट करता हूं मैं आपको। एक परीक्षा में 53% छात्र विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए तथा 48% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण रह गए यदि 40% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे तो दोनों विषय में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए। यहाँ देखिए दोनों के साथ कौन सा डाटा दिया है अनुत्तीर्ण मींस फेल का डाटा दिया है, तो हम फेल की वैल्यू फाइंड करेंगे। यदि यहाँ उत्तीर्ण का डाटा दिया होता तो हम पास की बात करते। 53% साइंस में फेल हो गए तो यहाँ पर 53 क्या डाटा लिख देंगे। और यहाँ पर मैथ में कितना हुआ है 48, तो 48 को ऐड कर देंगे। और दोनों में कितने कंबाइन करके कितने अनुत्तीर्ण हुए 40%, तो 40 को हम लेस कर देंगे। जब इनको हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर फेल की वैल्यू क्या हो जाएगी 61%। यदि 61% छात्र तो फेल हो गए तो पास होने वाले छात्र कितने रह जाएंगे 39%, तो हमारा 39% आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन देखिए एसएससी सीपीओ के एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए एक परीक्षा में विज्ञान में 47% सफल रहे मीन्स पास हो गए तथा गणित में 51% असफल हो गए यदि 42% दोनों विषयों में असफल रहे तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत सफल रहे, कितने प्रतिशत सफल रहे। ये क्वेश्चन आया हुआ हमारा
एसएससी सीपीओ 2019 के एग्जाम में। सॉल्यूशन फाइंड करेंगे इसका हम। क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। एक परीक्षा में विज्ञान में 47% सफल रहे तथा गणित में 51% असफल हुए। यदि 42% दोनों विषयों में असफल रहे तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत सफल रहे। दोनों के साथ क्या लिखा है, बोथ के साथ लिखा है असफल। फेल की बात हो रही है तो हम फेल का डाटा लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे फेल। फेल का डाटा लेंगे तो यहाँ देखिए 47% साइंस में सफल रहे, 47% पास हो गए, तो फेल होने वाले की तादाद कितनी हो जाएगी 53%। तो यहाँ पर 53 लिख देंगे। प्लस करेंगे 51% है सफल हुए, तो यहाँ पर असफल है तो फेल की बात रहती है 51% एज इट इज लिख देंगे। 42% दोनों विषयों में असफल हुए तो यहाँ पर -42 कर देंगे। 53 और 51 को ऐड करेंगे क्या क्या आ जाएगा 104 -42। 104 में से 42 घटा देंगे क्या आ जाएगा 62% फेल हो गए। हमें पूछा गया है पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो पास कितने हो जाएंगे 38%। 38% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वापस देखिए इस क्वेश्चन को। एक परीक्षा में विज्ञान में 47% सफल रहे तथा गणित में 51% असफल हो गए। यदि 42% दोनों विषय में असफल रहे तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत सफल रहे। दोनों के साथ क्या दिया हुआ है असफल, तो यहाँ पर फेल का डाटा लेंगे। 47% सफल हुए, पास हो गए तो 53% क्या हो जाएंगे फेल, तो यहाँ पर 53 का डाटा लिख देंगे। और 51% असफल है तो यहाँ पर 51 एज लिख देंगे। और दोनों विषय को बात करेंगे तो यहाँ पर -42 लिख देंगे। तो फेल में 100 ये इनको ऐड करेंगे 104 -42, तो फेल की डाटा 62%। और हमें पूछा क्या है सफल पास होने के लिए, तो 62% फेल हो गए तो 38% क्या हो जाएंगे पास। देखिए फ्रेंड्स, डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। मैथ में इतना ही और हम कल देखते हैं।